और ये देखिए दूर आप कुटिया जो देख रहे हैं, यहीं पर रहती हैं वो माता जी। अभी याद आ जाता तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी रोना भी आ जाए उनको ध्यान आके। ये देखिए राधा कृष्ण लिखा हुआ वृक्षों पर, और आप समझिए कि किस तरीके का ये अलौकिक भाव है। हमें ऐसा लगा कि कोई मैया कह के बुला रहा है। हम देखें बाहर तो कोई ना दिखा हमें। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही आवाज़ें लगी। चाहे हजारों जन्म की चले वो भी सस्ती है। इनको पावे के लिए 1000 जन्म भी जन्म लेना पड़े वो भी सस्ता है। लड़के बच्चे से कोई मतलब नहीं है। भाई लोग कभी कभार आ जाते कुछ मदद कर देते हैं, या तो हम उनसे मदद भी नहीं लेते, कम से कम लेते। सब गृहस्थी होते हुए ऐसे छुटाए हैं कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल पर। ब्रज के भाव चैनल में आज मैं आपको ब्रज भूमि का एक ऐसा जंगल दिखाने वाला हूं जहां पर कि एक बहुत ही सुंदर मैया है जो कि यहां पर भक्ति करती हैं भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, और वो भी अकेले। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जंगल में रहना अपने आप में कितना अलौकिक होता है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रज की इन वन वन्यताओं के मध्य से होते हुए हम आपको उन माताओं तक लेके जाएंगे। कहते हैं कि वो माता जी यहाँ पर अकेली हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है वो है ठाकुर जी के प्रति, राधा रानी के प्रति, और उन्हीं की सेवा में वो यहाँ पर रहती हैं। और मैं उनका दर्शन कराऊं उससे पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि हमारे इस वीडियो में आपको कौन सा भाव अच्छा लगा। आज हम बहुत ही सुंदर माता हैं, उनका दर्शन कराना चाहते हैं, और एक ऐसा दर्शन जिसमें आप सभी का कल्याण निहित हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप मेरे पास में ये देख रहे हैं, वो माता जी जो हैं उन्होंने अन्न को त्याग रखा है। आप सोच सकते हैं माता जी अन्न नहीं खाती हैं, और उनके लिए ये कुछ राशन है जो कि व्रत वाला राशन है। इसमें समस्त व्रत की सामग्री, फल फ्रूट सब इसमें हम लेकर आए हैं उनके लिए। अकेली वो रहती हैं, और हम इन ब्रज की बने बनताओं, ये देखिए, ये हमारे राधे कृष्ण के स्वरूप में आप इस वृक्ष को देख सकते हैं। हमारे जो ब्रजवासी जो होते हैं ना, वो वृक्ष में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, सब में ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करना चाहते हैं। ये देखिए राधा कृष्ण लिखा हुआ वृक्षों पर, और आप समझिए कि किस तरीके का ये अलौकिक भाव है। और ऐसी सुंदर, कहते हैं इन वृक्षों को प्रमाणित करते हैं कि जहाँ राधा रानी और ठाकुर जी के चरण पड़े हों वो वृक्ष आपको यहाँ मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये स्थान कितना अलौकिक और अद्भुत है, इसका आप आकलन इसी बात से कर सकते हैं कि ये वृक्ष हमारे साथ में हैं, और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन जंगलों से निकलते हुए हम माता जी की कुटिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना बीहड़ जंगल है। और ये देखिए दूर आप कुटिया जो देख रहे हैं, यहीं पर रहती हैं वो माता जी। और जब आप उनके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उनके भाव का दर्शन करेंगे, उनके समर्पण भाव का भी दर्शन करेंगे ना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आइए चलते हैं उनकी कुटिया तक, और कैसा आनंद है वहाँ, हम और आप आनंद लेंगे अब। और आखिरकार हम मैया की कुटिया तक पहुँच गए हैं। और सबसे सुंदर बात क्या है, जय हो माता जी, राधे राधे राधे। मैया ये आपके व्रत का सामान है, जैसा आपने आदेश करो उसी के अनुरूप। यहाँ बैठने पर एक चीज़ तो है आनंद है पूरा, क्योंकि आनंद का सबसे स्वरूप जो है हमारे सामने है। और इन्हें देख कर भी अगर हम आनंद में नहीं हुए ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ संसार में आप कहीं भी आनंद में नहीं हो सकते। आनंद की भूमि के ये राज हैं, राजा हैं ये, इस ब्रज भूमि के ये अनंत शिरोमणि हमारी श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी को आप देख सकते हैं। मैया कितने भाव से सेवा करती हैं, उसका जो दर्शन है हम इनके श्रृंगार से, इनके बिंदी से, इनके तिलक से, इनके फूल से, इनकी सेवा से हम समझ सकते हैं कि मैया की जो भाव है अपने ठाकुर जी के प्रति वो कितना सुंदर है। मैया सबसे पहले आपको हमारा राधे राधे। मैया शुभ नाम आपको? सुनीता मैया। सुनीता मैया, इसी नाम से जाने सब सुनीता मैया। सब जाने।
कहाँ से जन्म है मैया, कैसे ब्रजभूमि कैसे आए आप? प्रयागराज का जन्म है, वही पास में भरवारी पड़ता है। अच्छा। मैं हुआ घाट भरवारी, वहीं का जन्म है। प्रयागराज की भूमि से हैं। हम्म। तो ब्रजभूमि में आने की प्रेरणा ये ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी, और शिक्षा भी की होगी आपने, कुछ पढ़ाई लिखाई की? हाँ, पढ़ाई लिखाई दिया, शादी ब्याह हुआ। जब इनकी कृपा हुई तो एक एक गृहस्थ ऐसे छुटाए हैं तो उसको कहा मुझ से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तरफ से ये सोचो जैसे फोड़ा होता है, उसको दर्द ठीक करने के लिए उसको फाड़ के डॉक्टर उसका मवाद निकालते हैं, उसको चिकित्सा करते, ऐसे ये करे हैं मेरे साथ। सब गृहस्थी होते हुए ऐसे छुटाए हैं कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। अपने तरफ फिर मुड़े हैं। उस समय हमको इतना ध्यान नहीं था, अपना ध्यान करते थे भगवान का, ये नहीं ध्यान था कि इनका ध्यान है आता है। प्रेम से लगता था कि किसी को अपने हाथ में लें या उनको सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनका वस्त्र सिलें। कभी कभी गुड्डा गुड़िया जैसे बनाए बच्चों का, जैसे भाव में पूरा भर के, तो जैसे भगवान की तरफ देखे, कृष्ण की तरफ, उनकी छवि पूरा उड़े दें उसी में। अच्छा। हाँ, तो उसी तरह राधा रानी को जैसे सजाएं, गुड़िया को, गुड्डा को कृष्ण की तरह सजाएं, उनको वस्त्र पहनाएं। पहले तो ऐसे करते थे, फिर जब धीरे धीरे इनकी तरफ फिर उठान हुआ, फिर इनका वस्त्र अपने ही हाथ से, सब चीज़ अपने से ही बनाओ। ये जितना पहने, हाँ, माला और ये सब, अरे वाह, ये अपने से, ये मुकुट पर खरीदा हुआ है। ये माला जो पहने अपने से ही बना, ये वस्त्र जो पहने ये अपने से ही बना है। देखिए आप समझिए कि यहाँ पर आके किस तरीके से श्री जी ठाकुर जी की सेवा हो सकती है। मैया ने जो ठाकुर जी ने वस्त्र धारण कर रखे ना, अपने हाथों से सिले, और ये सर्दियों का। हाँ, ये एक भैया के लड्डू गोपाल हैं बड़े से। अच्छा। तो इतने बड़े हैं तो ले आए थे, तो कहें मैया बना दे, तो ले आए के दे गए। कब गला बना दे, लाला के लिए बनाना तो वही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो मैया ने ना ठाकुर जी के लिए, दिखाइए ने, देखो कितना प्यारे अपने हाथों से सिल रहे हैं ये। यहाँ किन्हीं ब्रजवासियों के ठाकुर जी हैं, तो वो दे गए मैया हमको बना देंगे। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो ठाकुर जी के लिए आप देख सकते हैं। तो आप अपने ठाकुर जी के लिए भी बनाओगे? हाँ, अपने ठाकुर जी सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ, बनाते हैं, उनका भी बनाते हैं। तो ब्रज में जब आप आए माता जी, तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही जिसकी वजह से आपका मन हुआ कि मैं ब्रज ही जाऊं, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते थे भारत भूमि में? इनकी प्रेरणा थी ना, इनको इनकी तरफ रुझान था। अच्छा। नहीं, शुरू से जब ये स्वप्न में दिखे तो बस पूरा ब्रज का रूप स्वरूप दिख गया होता हमें। फिर हम उस समय नहीं जानते ब्रज का, तो एक वैसे इनकी प्रेरणा हुई तो ब्रज आए हम भैया लोग के साथ। तो यहाँ ये स्वप्न सबसे पहले आया, उसके बाद ब्रज में आना हुआ? हाँ, भैया के पहले, साथ। हाँ, पहले इनका स्वप्न में ही इनका दर्शन हुआ है, और फिर बाद में राधा जी का नहीं हुआ था, कान्हा जी का हुआ था। अच्छा। तो इन्हीं के फिर इनका जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो फिर हमको लगा कि हाँ हमें ब्रज जाना। तो फिर भैया लोग कैसे प्रेरणा हुई तो आए ब्रज। फिर यहाँ से इनकी स्वरूप ले गए थे, राधा बिहारी जी से वृंदावन आए थे तो इनको ले गए। तो उन्हीं में फिर लगे 10-12 साल वहीं रह के इनकी सेवा पूजा करते रहे, और इन्हीं में लगे रहे, वृंदावन की तरह बना के वहीं पे सेवा पूजा इनके हर एक चीज़ में मन लगा। फिर एकदम से उचाट हुआ कि अब हम वृंदावन में रहेंगे, यहाँ नहीं रहने का मन हो रहा था। फिर वृंदावन आए, एक मैया थी वहीं वृंदावन में, तो वहाँ 2 साल 3 साल वहाँ रहे। फिर वहाँ से पता नहीं क्यों इनकी इच्छा थी कि नंद यहाँ आने के लिए, तो वैसे ही प्रेरणा बनी। वहाँ से फिर यहाँ आ गए, गौशाला में रहे 1 साल 2 साल वहाँ। अकेली रहती मैया आप यहाँ तक अकेले रहते हैं। गौशाला में ऊपर गौशाला बना हुआ है ना मंदिर का। अच्छा, अच्छा। उसी में 2 साल रहे, तो वहाँ सेवा गौ सेवा करते रहे, और उनकी पूजा मखाना और ये सब करते ना। वो जो पहले के स्वरूप थे उनको वहीं छोड़ आए। इतना कुछ मैया आपने ठाकुर जी के लिए किया, यानी आपका कहना है कि ठाकुर जी ने हमारा चित्त चुराया तो हम चले आए। ये सीधा सीधा ये भी हो सकता था कि प्रयागराज में भी आप वहीं रह के अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते थे। उनको छोड़ के वहाँ चले आए हम, जो पहले स्वरूप लिए थे उनको छोड़ के चलो हम कब निर्धुन हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे,
अब कुछ नहीं करेंगे, इसी सेवा करेंगे नंदलाल की और उनको बना के मक्खन खिलाएंगे और जो मंदिर में वहाँ से दूध दही दे आएंगे, वहाँ से प्रसाद मिलेगा, खाएंगे, आराम से रहेंगे। कुछ दिन तो रहें, अंदर से तो फिर वो सेवा के भाव तो था ही, कभी कभी रोना भी आ जाए उनको ध्यान आके। फिर एक गोस्वामी जी की बूढ़े थे तो उन्होंने फिर कहा मैया तू सेवा कर लेती, ले हमारे से ठाकुर जी की सेवा कर। फिर कब हमारे पास तो कछु नहीं, हम भी तो हमारे पास कछु नहीं, हम कैसे सेवा करेंगे इनकी। पर वो हम कहें आप लाला आए तो रहे हो, अपनी सेवा आप जानो, हमें से कुछ ना हुए। अकेले रात्रि में आप रहते हो और कितने सालों से ब्रज में रह रहे हो आप, तो कभी ठाकुर जी से कोई ऐसी लीला हुई, कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो आप हमें बता सकें? ये सब बता दे तो रुक जाता है भैया। अच्छा, कोई हिंट थोड़ी सी, क्योंकि हमें तो मालूम है इनकी लीला के बारे में, नित्य लीला करे हैं ये। थोड़ी सी एक लीला बता रहे हैं आपको। गौ सेवा कर रहे थे, उस समय हम बीमार हो गए थे थोड़ा, तो लेटे तो हमें ऐसा लगा कि कोई मैया कह के बुला रहा है। हम देखें बाहर तो कोई ना दिखा हमें। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही आवाज़ें लगी, कछु ना बोले, अपना चलो उठो, फिर अपना चलो हम कर चलो थोड़ी सेवा कर ले, बुखार था थोड़ा, तो अपना उठ के फिर गए सेवा में लग गए। तो एक छोटा सा बालक, दरवाज़ा बंद था, बाहर से कोई नहीं था वहाँ, वो अंदर आया और खड़ा होकर हमें देख के मुस्कुरा रहा था। तो हम कहे कहाँ है अंदर, कहाँ से आ गए तू, तो दरवाज़ा तो बंद है। तो हमें देख के मुस्कुराया, मुस्कुरा के जीभ दिखाया और चढ़ाया, और चढ़ा के हम कहा अच्छा रुक जा, लो टॉफ़ी खाओगे। टॉफ़ी लेने अंदर गए तो बाहर आए तो कोई ना था। तो आपको फिर लगा कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने, जब अंदर से वो लगा कि आवाज़ सुन चुके थे थोड़ी देर पहले, एकदम से फिर तड़ा फूटी, फिर कुछ समझ में ना आया, बाहर ढूंढे चारों तरफ दिखे ना, फिर एकदम से वो लगा तो फिर हम आंसू भी ना पाए, बंद हो। फिर जो है वहीं पे जितने बालक रहे, जो मेरे पास था उतने समय पैसा सब निकाल के, फ्रूटी है, टॉफ़ी, चॉकलेट, जोन जोन उन्हें सबको खिला पिला दिए उसी समय। हाँ, 2-3 दिन जो पैसा बचा अपना खिला। फिर 2-3 दिन में फिर एक गोस्वामी जी ने कहा मैया हमारे पास राधा कृष्ण है, उनकी सेवा कर लिया कर। उनका बाबा अब हमसे तो हमारे पास कछु ना है, हम का ना पैसा है ना रुपया है, हम कछु ना कर, अब हम ले जाओ अपना। कहा मैया तू कर ले। हम कहा आवे का तो आ जाए, उनकी मर्जी है, हम रोक भी तो ना सकूँ ना। फिर देगा इन्हें। तो ये ठाकुर जी वही हैं, इनमें भी अपनी लीला उसी तरह दिखाए जैसे वो बालक में दिखे थे। फिर वो दोबारा नहीं दिखाई दिया बच्चे? अरे वही ठाकुर जी थे। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनकी चाल अभी याद आ जाता तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना समय हुआ इस घटना को लगभग आज से? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के पहले की बात है। गौशाला के अंदर हुई है घटना है। आप तो विश्वास हो गया होगा, आपके साथ ही है वो, है मैया? इसी में तो कभी कभी ऐसे छवि दिख जाए, अब ऐसे ही लीला हुई, पसीना भी आवे गर्मी में इनको। हाँ, घर पसीना भी आओ, देखे हैं मैंने, पूरा बिस्तर भीगता होता इनको। हाँ, और जन्माष्टमी के दिन इनकी जो सेवा करे थे रात में, फिर सुबह जब उठाए थे 2-3 दिन तक बिस्तर पूरा गीला था। ऐसे फिर तो हम कहीं नहीं, तब वस्त्र जब गीला करते हैं तब इनका फिर नाइटी पहना के थोड़ा सिलाने लगा। फिर 2-4 बार लीला भाई है, फिर उसके बाद बंद हो गया। अभी कभी कभी इनका सर जैसे देखो ना ध्यान से, कभी सीधा रहेगा, कभी झुका रहेगा, कभी इधर को देखते रहेंगे, कभी उधर को, तो लीला करते रहते। हम ही नहीं और कई लोग भी देखा है ये चीज़, तो अनुभव किया है चीज़ के। हाँ सही है। बहुत प्यारे स्वरूप हैं आपके मैया, और साक्षात स्वरूप हैं, बात करने वाले ठाकुर जी हैं, और बिल्कुल ठाकुर जी के सामने हम चर्चा कर रहे हैं मैया से। हमको ये नहीं लगता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं। हम यहाँ कभी कोई चीज़ से डरे नहीं, ना कोई चीज़ डर लगे। कभी कभी सांप वाप दिखते रहते हैं,
तो फिर डर नहीं लगता। एक दिन ऐसे दिखे एक सांप पूरा हाथ पाँव बना हुआ था, जैसे आप लोगों का है हाथ पाँव, यहाँ से सर भर सांप का था। अच्छा। तो उसकी परछाई देखे और सांप भी देखे, नीचे एक सांप बैठा था, एक वो उसकी परछाई देखे तो फिर अंदर हो गए। फोटो खींच रहे थे सांप की, जो बैठा था अपन काढ़े, तो वो परछाई उसमें आई, तो परछाई देखे हम ये का बोला, फिर देखे तो फिर उसकी फ़ोटो नहीं खींचे, परछाई भर की फ़ोटो आई है, वो परछाई के बस उतनी फ़ोटो खींच पाए। फिर हमके फिर हिम्मत नहीं पड़ी बाहर निकलने, हमका जो है सो ठीक। फिर पर्दे ऐसे बंद करके अंदर से देखते रहे, पर हाँ वो थोड़ी देर दिखे, फिर बाद में चले। अच्छा, ये बात इसी कुटिया की है? यही सामने, पीछे वाले यही सामने की बात है, यहीं से खड़े होके देखे थे, यही सामने की बात है। ये हनुमान जी के मंदिर के और इधर। अच्छा, बताओ, हर पल ठाकुर जी का अनुग्रह मैया को है इस कुटिया में। समझ चुके हैं कि वो बलराम थे और कुछ ना है। और कौन हो सकता है यहाँ आने वाला। कन्हैया और बलराम दोनों के दर्शन हुए। मैया, परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में 4 भैया थे, 3 बहन थे, हम थे, और उनका पूरा परिवार है। हम अपना उन्हीं के साथ रहे। शादी ब्याह हुआ था, फिर इनकी लीला ऐसी है कि सब पहले से छुड़ा चुके थे, एक एक करके छुटाते चले गए हैं। तो मुझे समझ में भी नहीं आया कोई चीज़। लड़के बच्चे से कोई मतलब नहीं है। भाई लोग कभी कभार आ जाते, कुछ मदद कर देते हैं, या तो हम उनसे मदद भी नहीं लेते, कम से कम लेते हैं। जो इतना है कि ये कुटिया बनाने में उनके कुछ सहायक उन्होंने भी किया है, और कुछ ब्रजवासियों ने किया, सब मिलकर ये बनी है। हमारे पास कुछ नहीं था, पर वो अपनी कुटिया अपने से बनवा लिए हैं, अपना रहने के लिए, खाने पीने के इंतजाम, भोग लगाने अपना करते रहे, हमको पता ही नहीं चलता है। भैया, आप अन्न नहीं खाते, कुछ ऐसा भी है क्या? आप प्रसादी में फलारी रहते? जब उनकी तरफ तड़प उठे ना, तो भी सब कुछ छूट जाता है, अपने आप रुकता नहीं है। ये ऐसा होता है, चाहे किसी के साथ हो। जब भगवान, ये छोड़ा कभी है? ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। कभी एक समय अन्न खाएं, कभी कुछ, कभी ना खाएं, कभी महीनों व्रत रह जाए। धीरे धीरे जब अंदर से हो, तो जब इनकी तरफ तड़प बढ़ती जा रही, तो तब भी बढ़ता रह जा रहा है अपने आप, तो तब अपना करते रहते हैं जो होता है। तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? इनको पाना। इनको बड़ा मुश्किल है? मुश्किल है, इस जन्म नहीं से तो अगले जन्म मिलेगा तो भाई ये कहाँ जाएंगे वो। ये थोड़ी छूट जाएगा कि हाँ ये जन्म छूट गया तो फिर उनका नहीं, तो वो तो बना वो बनता ही तो चला जा रहा है। और ये अगले पहले का ही भी बना होगा, ये थोड़े दिन में। 2 जन्म तक की लड़ाई चलेगी? चाहे हजारों जन्म की चले, वो भी सस्ती है। इनको पावे के लिए 1000 जन्म भी जन्म लेना पड़े, वो भी सस्ता है, क्योंकि इसको पता नहीं जीव कितने जन्म तक भोगता रहता है या क्या करता रहता है। जब उनकी तरफ रुझान हो जाए ना, तो फिर कुछ नहीं बात। अब फिलहाल भोजन में क्या पा रहे हैं माता जी आप? इस समय तो समा के चावल बनाए हैं, वो कुमड़ा का है यहाँ पर। कुमड़ा के वैसे फलाहार बना लिए थे। भैया, ऐसा है, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि हम आपकी सेवा में क्या क्या कर सकते हैं। लिया तो दिया, क्या चाहिए देखो क्या लाए हैं। अच्छा, ये तो आप देखो, जैसे आपने बताया प्रसाद व्रत को, बस यही सब हो गया, और क्या सेवा चाहिए हमें। हर महीने का आपका ये राशन हम देंगे? मतलब ये है तो बहुत है भैया हमारे लिए, और क्या चाहिए। और कोई ना कोई आता है, वो भी दे जाता है। नहीं, आपके हर महीने की सेवा श्री जी और आपके ठाकुर जी ने हम भेज दिए। उन्होंने कहा है कि ये ब्रजवासी बच्चे आ रहे हैं, अब आपको हर महीने का हम आपका जो प्रसादी है वो हम आपको भेजते रहेंगे। ऐसे ही भोग लगा के अपने ठाकुर जी और श्री जी आप खवाओ में, थोड़ी सी हम पे भी कृपा हो जाएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, ये कृपा की चीज़ है। हम यहाँ आज आए, हमारा प्रारब्ध था आपसे मिलना, आपसे चर्चा करना। ये प्रारब्ध वो जोड़ते हैं, वो अपना इंतजाम खुद करते हैं, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, ना कुछ वो करता, अपने आप आ जाता है, सब पा लेते हैं। मैया, आपको हजारों लाखों लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी ही इस विचारधारा में जुड़े हुए हैं कि कैसे हमको ठाकुर जी मिल जाए? हम यह कहना चाहेंगे, जो भी ठाकुर की तरफ रुझान करे, उसे अपना समझ के करे। जैसे अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने पति की सेवा करते हैं, ऐसे ही उनकी सेवा करें। जो उनके मन में भाव उमड़े, अगर पति की उमड़ रही है तो पति की तरह माने उनको,
और जो बच्चों की तरह सेवा करना चाहें तो ऐसे ही बच्चों की तरह ही सेवा करें, पूर्ण निष्ठा। पूर्ण निष्ठा के साथ। उनको देर नहीं लगे क्या कि वो उनको ना मिले, वो अपने आप दौड़े चले आएंगे। ये नहीं लगेगा कि उनसे दूर है। वसुधा मैया कैसी सेवा करती थी, उनको कोई था उनका, वो तो बच्चों की तरह सेवा करती थी ना, तो उनको कोई नहीं रोक सका कि हाँ रोक ले। ठाकुर जी मैया मैया करके उनसे मक्खन मांगते, उनके ऊपर गोद में चढ़ जाते, उनको दुलार करते, उनसे प्यार करते। इसी तरह हर युवती या युवक को चाहिए कि उनकी ही सेवा करे और उनकी ही भक्ति करे। हो मैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये सत्संग था हमारा। और इनका जो जीवन है ना, बहुत त्याग किए हैं, स्थान ऐसे थोड़ी मिल गए हैं। पूरे त्याग समर्पण के साथ में ठाकुर जी ने अपने सानिध्य में इनको रखा है और एक ही उद्देश्य है इनको पाना, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। और मैया का जो है इस समय व्रत का चल रहा है, वो अभी अन्न उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमको माता जी के बारे में पता लगा तो हमारे ठाकुर जी से आज्ञा लेके हमने तय किया कि हर महीने का ये राशन मैया की जो भी सुख सुविधाओं की जरूरत है, जो भी है, वो सब हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से जरूर करना चाहेंगे। मैया आपको हमारा राधे राधे। आपके ठाकुर जी आपके सदैव पास हमेशा ऐसे ही बने रहें। तो आज हमने और आपने देखा कि कितना सुंदर भाव था और कैसे मैया की रक्षा ठाकुर जी यहाँ स्वयं कर रहे हैं और समय समय पर उनको दर्शन भी दे रहे हैं। इस तरीके की माता का दर्शन आज हमने और आपने किया, बड़ा मन को आनंद मिला। और इसके अलावा माता के लिए जो भी सेवा है, आज ठाकुर जी ने हमको कहा है कि जो भी सेवा है इनकी ज़रूरत के हिसाब से वो हम सब सेवा इनकी करते रहेंगे। आप सभी लोगों को कैसा लगा हमारा आज का सत्संग, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।